हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस टॉपिक को लेकर वीडियो लाने के लिए कहा था, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप भी इनके तरह किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच की लड़ाई को टाइटेनोमेसी कहा जाता है। अब बहुत लोगों को तो ये लगता है कि टाइटन्स और ओलंपियंस एक ही हैं। अब सब में से जो कोई भी ये सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि प्राचीन देवताओं को टाइटन्स कहते हैं और नए देवताओं को ओलंपियंस कहते हैं। टाइटन्स और ओलंपियंस में जंग होने की सबसे बड़ा कारण ये था कि वो दोनों ही पूरे दुनिया में राज करना चाहते थे। इस जंग को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन उनमें से हेसियोड की थियोगोनी को ज़्यादा माना जाता है। इस जंग की शुरुआत यूरेनस से हुई थी, जो पूरे दुनिया में राज करने वाले एक महान टाइटन थे। यूरेनस की पत्नी गेइया उनके ऊपर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने अपने दो बेटे साइक्लोप्स और हेकाटोन को बंदी कर लिया था। इसीलिए गेइया ने अपने बेटे क्रोनस को अपने पिता को मार देने के लिए कहा। जब क्रोनस और यूरेनस के बीच लड़ाई हो रही थी, तब यूरेनस की खून समुद्र में और जमीन में गिरी। जो खून जमीन में गिरी उसे जाइगंटिस, एरेनिस और मेलिया का जन्म हुआ, और जो खून समुद्र में गिरी उससे एफ्रोडाइटी पैदा हुई। उस लड़ाई में क्रोनस जीत गया और अपने पिता को बंदी कर लिया, लेकिन यूरेनस ने उससे पहले एक भविष्यवाणी की कि क्रोनस भी उसके पिता की तरह अपने बेटे के हाथों हार जाएगा। क्रोनस अपना सिंहासन खोने से डरता था, इसलिए उन्होंने अपने भाई को फिर से कैद कर लिया और अपने बच्चों को निगल लिया। लेकिन रिया, क्रोनस की पत्नी, ने अपने एक बच्चे को सुरक्षित किसी जगह भेज दिया था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस था। जब ज़्यूस बड़ा हुआ तो वो बहुत ही चालाकी से अपने पिता क्रोनस को शराब और हल्दी की मिश्रण पिला दिया। इस काम में मेटिस ने भी उसकी मदद की थी। इस मिश्रण को पीने की वजह से क्रोनस को उल्टी आ गई और उसके पेट से उसके सारे बच्चे बाहर निकल आए। वो सब बच्चे और कोई नहीं बल्कि हेडिस, पोसाइडन, हेरा, हेस्टिया और डेमेटर थे, जो क्रोनस के पेट में रहकर बड़े हो चुके थे। इस घटना के बाद ज़्यूस ने अपने भाई बहनों के साथ बात करके फैसला लिया अपने पिता से बदला लेने के लिए, और ऐसे ही शुरुआत होती है टाइटेनोमेसी की। ज़्यूस ने क्रोनस के भाई साइक्लोप्स और हेकाटोन को आज़ाद किया और उसके बाद अपने साथ जंग में शामिल कर लिया। वो दोनों भी क्रोनस को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए वो जंग में क्रोनस के खिलाफ शामिल हो गए। हेकाटोन ने पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ साइक्लोप्स ने ज़्यूस के लिए थंडरबोल्ट्स और पोसेडन के लिए ट्राइडेंट बना के दिया। पुराने टाइटन्स में से थेमिस और प्रोमेथियस ज़्यूस के साथ शामिल हो गए। पुराने टाइटन्स में से सिर्फ एटलस ही क्रोनस के साथ थे। ये लड़ाई 10 वर्षों तक चली और इस लड़ाई में ज़्यूस की जीत हुई। इस जंग में जो क्रोनस के साथ थे सबको बंदी बनाया गया, और क्योंकि एटलस ने इस जंग में ज़्यूस के साथ शामिल नहीं हुए, इसलिए ज़्यूस ने उसको बहुत ही कड़ी सज़ा सुनाई। और ये सज़ा ये थी कि उसे पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए पकड़ के रखना होगा। इस जंग को जीतने के बाद ये सब ओलंपस में बस गए और इन सबको ओलंपियंस कहा गया। ये सब खत्म होने के बाद सबने एक स्ट्रॉ की मदद से ये फैसला लिया कि कौन कहाँ पे राज करेगा। ज़्यूस ने सबसे बड़ा स्ट्रॉ पकड़ा था, इसलिए वो किंग ऑफ गॉड बन गए और वो पूरे आसमान में राज करने लगे। पोसाइडन ने मिडिल स्ट्रॉ पकड़ा था, इसलिए वो किंग ऑफ सी बन गए, और क्योंकि हेडिस ने सबसे छोटा स्ट्रॉ पकड़ा था, इसलिए वो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बन गए। और इसी तरह टाइटेनोमेसी का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सबसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।